आज हम आपको प्रभु यीशु मसीह के दास का सामर्थ्य प्रचार सुनाने जा रहे हैं। ये सुनकर मसीही विरोधियों की आंखें आंसुओं से भर गई उस सामर्थ्य प्रचार को सुनने से पहले। और आज आप एक सच्चे मसीह हैं और यीशु मसीह से दिल से प्यार करते हैं तो आप उस सामर्थ्य प्रचार को पूरा जरूर सुने, क्योंकि जब उस प्रचार को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करेंगे। आप उस सामर्थ्य प्रचार को सुन सकते हैं। हमें धर्म नहीं बदला, हमारे खोए हुए संस्कार वापस दिए। अच्छा, कौन सी चीज देख के आपको लग रहा है मैंने धर्म बदला? मैं चलो आपसे पूछना चाहता हूं, जिन भी लोगों में कचरा भरा पड़ा है, इन्होंने धर्म चेंज किया हुआ, इन्होंने धर्म बदल दिया, इनको पैसे मिले, दो पैसे दो, मैं तो लेने के लिए तैयार हूं, दो दो दो। नहीं, आप लोग को मिलते, दो किधर से मिलते? ये कहां है मुझे बताओ, ये हेडक्वार्टर है कहां जहां से हम लेने के लिए चाहें? पैसे मिलते? कितने लोग को यहां पर पैसे मिले? बताओ, तुम्हारे पैसे बच गए? हाँ बिल्कुल। कितने लोग हैं यहां पर लड़कियों के रिचार्ज कितना करवाते थे अपन? है कोई यहां पर? लेख कोई और? तू तो हाथ उठा, तू तो शराब पीता था। कितने लोग यहां पर शराबी थे? कितने भाई थे यहां शराब पीते थे? चेतन भाई आप किधर हो यार? अच्छा भाऊ, मैं आपको ही ढूंढ रहा हूं। इतना शराब पीते थे, कितने पैसे बर्बाद होते थे हमारे, बच गए ना वो? बोलो सब। जब मैंने नया चर्च स्टार्ट किया उल्लासनगर में, तब कुछ लोग मेरे विरुद्ध थे। वो मेरे चर्च में आने वालों को फोन कर करके कुछ गलत इंफॉर्मेशंस देते थे जो सच नहीं होती थी। और जब ये खबरें मुझ तक पहुंचती थी तो मेरे अंदर मुझे बहुत दुख होता था कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आजकल प्रॉब्लम ये है कि जब परमेश्वर का काम बढ़ता है तो उसे अन्य जाति कम, विश्वासी अधिक खराब करने की कोशिश करते। आप माने या ना माने, कई बार ऐसा होता है कि आज हम विश्वासी एक दूसरे को टांग खींचते रहते। कई पास्टर्स हैं जिनको अपनी मंडली में क्या होता है नहीं पता है, लेकिन बाजू वाले की मंडली में क्या होता है दे नो एवरी इंफॉर्मेशन। वहां कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, वहां पर क्या प्रचार हुआ, यहां क्या हुआ। अरे भाई तू अपना देखना। मैं एक दिन एक गाड़ी चला रहा था तो मेरे आगे से एक ट्रक गया। उस ट्रक के आगे एक ब्यूटीफुल वर्ड्स लिखे थे, तू अपना देख। क्या लिखा था? बोलो अपने बाजू वाले को, तू अपना देख। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे भी नहीं, मुझे पता है। हर एक को अपना देखना चाहिए। खुश रहने की सबसे बड़ी चाबी भी यही है। दूसरों के जीवन में झांकने की कोशिश ही मत करें, आपको तकलीफ होगी। इधर बाजू वाले के घर में कार आती है, झगड़े हमारे घर पे होते। वो देखो वो उनको वो लेके दिया, उनको वो लेके दिया, मैं किधर हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, वही तुमने कंगन दिए, वही पहन के घूमती रहती हूं। हाँ, कार बाजू वाले के घर में आएगी, झगड़े हमारे घर में होंगे। मैंने कितनी बार बॉम्बे में देखा है, पत्नियां मिलती हैं, इनको समझाओ, वही नौकरी, कुछ करते नहीं है, ये नहीं करते। मैं उनको बोलता हूं बहन दाल रोटी मिल रही है ना, चुपचाप से खाओ ना, मटन मत खाओ, कांटा घुस जाएगा। हाँ, लाइफस्टाइल। यूसुफ के भाई उससे जलते थे। यह एक बहुत बड़ी बात है कि आप अपने सताने वालों के लिए, जो आपके पीठ के पीछे कुछ बोलते रहते हैं, आप उनके लिए क्या बोलते हो। इट्स इंपॉर्टेंट। और अगर आप उनकी बुराइयां करोगे, आप उनके लिए बकबक करोगे, आप उनके लिए स्टोरीज बना के, नहीं ये तो हैं ही ऐसे, आपको पता क्या, इन्होंने शादी से स्टार्टिंग से ऐसा किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपको ये वर्ड थोड़े हैरान कर सकते हैं। याद रखिए, एक व्यक्ति जो दुआ भी करता है और निंदा भी करता है, वो कभी अपने ऊपर वो अभिषेक नहीं देख पाएगा जो खुदा उसको देना चाहता है। ट्रस्ट मी। परमेश्वर के एक जन दूसरे के बोलने के कारण बीमार पड़ गए थे। उन्हें पता चला कि यह आदमी मेरे लिए बहुत कुछ बोलता है, और उन्होंने उन शब्दों को इतना गहराई से लिया कि वो स्ट्रेस में बीमार पड़ गए कि मेरे लिए ऐसा बोला। और जब वो अस्पताल में एडमिट हुए, एक व्यक्ति उनसे मिलने गया और उन्होंने पूछा, तुझे लगता है कि जो आदमी तुझे इतना परेशान कर रहा है वो स्वर्ग जाएगा? जानते हो उसने क्या कहा? बिल्कुल जाएगा, पर मैं उसे नहीं देख पाऊंगा। बोला क्यों? बोला वो स्वर्ग में बहुत आगे होगा, मैं बहुत पीछे रहूंगा।
बहुत आगे होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर, अब आपने दूसरों की बुराई करना बंद कर दी है, आप चुप रहते हो, होने दो जो होता है। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है पुराने नियम में, बार बार प्रभु मूसा से कहता है, मैंने इनका बुड़बुड़ाना सुना है, मैंने इनकी कंप्लेन सुनी है। सास के सामने बहुत सारी बहनें चुप रहती हैं, पति खाली अंदर कमरे में आए, आपकी मां ऐसी, आपकी मां वैसी, आपकी मां ऐसी, आपका बाप ऐसा। आपको क्या लगता है खुदा आपको नहीं देखता? द बाइबल सेज ही जज एवरी आइडल वर्ड, वो मुंह से निकली गए हर निकम्मे शब्द का न्याय करेगा। हम ऐसे वचनों को क्यों नहीं सुनते आज? हाँ, किसी ने मुझसे पूछा दिल्ली में नरक कहां है? मैंने कहा 2 जगहों पर, एक रियल हेल, और जानते हैं दूसरा नरक कहां है? वचन में लिखा है, ये जुबान नरक की आग से जलती रहती है। आप जानते हो, ये मैं नहीं कहता हूं, बाइबल बताती है कि नरक 2 जगहों पर है। एक फिजिकल नरक जो दिखता है, और दूसरा है इंसान की जुबान, प्राण नाशक, इंसान को मारती नहीं है और मारती भी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब यूसुफ के भाइयों ने उसके बारे में सुना कि उसने दर्शन देखा है, उसने स्वप्न देखा है, बाइबल बताती है वो उससे जलने लग गए। एक जलन वाला व्यक्ति निंदा करता है। एक दिन जब यूसुफ उनको खाना देने के लिए जा रहा था, उन्होंने यूसुफ को पकड़ा, उसे मारा, उसे पीटा और उसे खड्डे में फेंक दिया। खड्डे को इंग्लिश में कहते हैं पिट। इसका जो स्पेलिंग है PIT है। बोलिए PIT। बोलिए PIT। अब बोलिए प्रीचर इन ट्रेनिंग। पास्टर इन ट्रेनिंग, प्रॉफिट इन ट्रेनिंग। आप जानते हो खुदा आपको कई सारे लेसन्स कहां सिखाता है? खड्डे में। बहुत सारे लेसन्स वहां सीखेंगे। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु आपने इज़राइल के लोगों को जंगल से क्यों लेकर आए? सूरज, उनको कनान में दानवों से लड़ना था, मैं उनको यहां पर मजबूत कर रहा था। आप जानते हो कई बार परमेश्वर आपको ऐसे अनुभव देता है, लेकिन उन अनुभवों से गुजरने के बाद आप सोने की तरह निखरते हो, चांदी की तरह आप चमकते हो। परमेश्वर का वचन कहता है उसके भाइयों ने उसे मारा, और मारने के बाद उसे खड्डे में डाल दिया, और वहां पर उसके एक भाई की वजह से उसे छोड़ दिया गया और उसे बेच दिया गया। अब यूसुफ एक गुलाम बना, और गुलाम बनने के बाद बाइबल बताती है जिस घर में वो काम करता था, वहां पर जो स्त्री थी वो एक ऐसी स्त्री थी जो व्यभिचार की वासना से भरी हुई थी। हर दिन आकर आप अमेज्ड हो जाएंगे, मैं आपको वर्ड्स बताऊंगा तो गंदे वर्ड्स लिखे हैं वहां पर। मैं बहनों की प्रेजेंस में ये सारी बातें थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करता हूं। आप जानते हैं वो बहन उसको क्या कहती थी? चल मेरे साथ सो। इस तरह के वर्ड्स यूज करती थी। यूसुफ हर दिन उसे कहता था, हर दिन। याद रखिए आपके जीवन में ये परीक्षाएं आती हैं। पहला, लोग आपसे जलेंगे और खुदा आपको ये देखेगा कि आप क्या करोगे। और अब दूसरी बात ये है, एक टेम्पटेशन जो हम सब फेस करते हैं, और वो है एडल्ट्री, व्यभिचार। परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं इन बातों से बहुत बचने की कोशिश करता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सेक्सुअल मैटर्स में प्योर रहते हो? जरा सोचिए। सोचो, एक कलीसिया के अंदर अगर जवान
लड़के और लड़कियां एक दूसरे से नंबर ले रही हैं, रात भर चैट करते हैं और एक दूसरे को चर्च में लाइन मार रहे हैं, तो मुझे बताइए पवित्रता कहां रही? वेयर इज होलीनेस? आज आपको पता है कितने जवानों की हालतें खराब है। वो आपको अपना फोन नहीं दे पाएंगे। आप मांग के देखो, ब्रदर मुझे आपका फोन चाहिए। नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको। 1 कोड, 2 कोड, 3 कोड, 4 कोड, इतने लॉक लगा के रखे हैं। और वो लॉक लगाने के लिए भी ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, वो भी डाउनलोड करके रखा है। आप सोच सकते हैं हम कहां पहुंच गए हैं? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि आप अपना फोन घर जाके ऐसे पलंग पे फेंक दो, जिसको यूज करना है करो? लोग बाथरूम में लेके जाते हैं नहाने के लिए। ट्रस्ट मी, क्यों? क्योंकि गड़बड़ियां हैं। इट इज नॉट अ क्रिश्चियन कल्चर। मुझे ऐसा लगता है कई बार जब यीशु के सामने स्त्रियां गुजरती होंगी तो वो उनको देखकर एक बात सोचता होगा, ये मेरी वो बेटी है जिसके लिए मैं एक दिन मरूंगा। क्या आप जितने जवान लोग हैं, स्पेशली यूथ हैं इस चर्च के अंदर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप इन बातों में प्योर हैं? मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जज नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं। आपको पता है कितने सारे लोग हैं व्यभिचार हो जाने के बाद खुदावन उन्हें माफ कर देते हैं, लेकिन उनका मन सालों तक उन्हें दोष देता रहता है, विवेक उन्हें कंडेम करते रहता है। हर दिन वो यूसुफ के पास आके कहती थी चल चल चल, लेकिन यूसुफ एक ही बात, नहीं नहीं नहीं। एक दिन तो उसने यूसुफ को ऐसे पकड़ा, और जानते हो यूसुफ क्या कह के भागा? क्या मैं ये काम जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है मैं ये करूं? आप जानते हो सेकंड लेसन जो यूसुफ ने अपने जीवन में सीखा था वो ये था, खुदा देख रहा है। जिस दिन आपने अपने जीवन में ये लेसन सीखा ना कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं आपको सच कहता हूं आपके जीवन शैली बदल जाएगी। कोई बाइबल कॉलेज नहीं था, कोई बाइबल नहीं थी उस आदमी के अंदर, कोई पवित्र आत्मा नहीं था, सिर्फ अपने बाप से थोड़ा बहुत उसने इब्रियों के परमेश्वर के बारे में सुना था, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर देखिए परमेश्वर का भय था। कुछ लोग कहते हैं मैं कमजोर हूं। भाई हर व्यक्ति कमजोर है, मती में लिखा है शरीर कमजोर है परंतु आत्मा बलवंत है, लिखा है। हर व्यक्ति कमजोर है, मैं नहीं, बाइबल कहती है ये बात। मैं एक दिन वचन पढ़ रहा था जहां पर लिखा था आत्मा शरीर के विरुद्ध है, शरीर आत्मा के विरुद्ध है। मैं सोच रहा था पवित्र आत्मा इस शरीर का दुश्मन है? नहीं यार, ये तो पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो इसके विरुद्ध कैसे हो सकता है? हम में से बहुत सारे लोग शरीर को सिर्फ मांस और लहू की तरह देखते हैं, लेकिन बाइबल जहां पर शरीर कहती है इट मींस मनुष्य की स्वयं की इच्छाएं, अ सेल्फ लाइफ। पवित्र आत्मा उसके विरुद्ध है। परमेश्वर आपके, पवित्र आत्मा आपके शरीर के विरुद्ध नहीं है। जो शरीर के अंदर आपकी मजबूत विल्स हैं कि नहीं मैं ये करके रहूंगा, वो उससे लड़ता है। आपके शरीर से उससे बड़ा प्यार है, क्योंकि लिखा है कि ये उसका मंदिर है। यूसुफ वहां से भागा, और जानते क्या छोड़ के भागा? अपनी शर्ट, बोलिए शर्ट, वो छोड़ के भागा। कितने लोग ये बिलीव करते हैं इस लड़की के अंदर, ये लड़की खुद नहीं थी, कोई दुष्ट आत्मा थी। और जानते हो उस दुष्ट आत्मा को उसे क्या पकड़ा? शर्ट। आज भी दुष्ट आत्माएं, उनको आपसे प्रॉब्लम नहीं है, पर जो वो पवित्रता जो यीशु ने आपको दी है ना, वो शर्ट, मसीह की वस्त्र, वो उसको खींचना चाहती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए जब तक आप जिंदा हो, याद रखना आपके गवाही को खराब करने की बहुत कोशिश की जाएगी। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? जब प्रभु यीशु ने लाजर को मुर्दों में से जिलाया तो लिखा है यहूदी लाजर को मारना चाहते थे। परमेश्वर का काम हर बार शैतान बिगाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यह आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द बाइबल सेज पहली चीज उसने फेस की जलन, और अब दूसरी चीज वो फेस कर रहा था व्यभिचार।
और उसके बाद उसके ऊपर एलिगेशंस जब लग गए, वो जेल में चला गया, और जेल में जाने के बाद अब उसके सामने एक और परीक्षा आई, और वो था अकेलापन। बहुत लोग इन दिनों में अपने आप को अकेला फील करते। मदर टेरेसा ने कहा, इस दुनिया का सबसे बड़ा पेन गरीबी नहीं है, अकेलापन है। उस अकेलेपन में वो रहा, और एक दिन वचन कहता है वहां के राजा फैरो ने एक दर्शन देखा, और जब यूसुफ को बुलाया गया, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी बन चुकी थी कि ये लड़का दर्शनों के और सपनों के अर्थ बताता है। जब उस लड़के को बाहर निकाला गया, उसकी दाढ़ी कटवाई गई, उसके बाल शेव किए गए, सब कुछ ठीक किया गया, और वो राजा के सामने खड़ा हुआ। द बाइबल सेज, यहां पर इस पैसेज में लिखा गया है, प्रभु ने उसे फिरौन के सामने खड़े होके उसे बुद्धि और ज्ञान दिया। मैं आपसे यहां पूछना चाहता हूं एक बात, जो यहां पर बहन ने पढ़ी, क्या लिखा है यहां पर, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, आप सिर्फ यहां देखिए। यहां लिखा है, परमेश्वर ने उसके सारे कलेशों से उसे छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन के इस दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की। अब परमेश्वर ने उसे विजडम दी उस चीज को सॉल्व करने के लिए, और जैसे उसने उस दर्शन का अर्थ बताया, बाइबल बताती है उसके बाद राजा ने डिसाइड किया कि यही वो आदमी है जो उसके ऊपर उसके घर का शासक बनेगा और वो शासन करेगा। मैं आप में से हर एक से एक बात पूछना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। अगर परमेश्वर यूसुफ को सब कुछ पहले ही दिखा देता कि ये जो मैंने तुझे ड्रीम दिया है, मैं तुझे इस तरह पहुंचाऊंगा, तो क्या यूसुफ एक्सेप्ट करता? हाँ, अगर परमेश्वर आपको कहे कि मैं तुझे यहां पर पहुंचा दूंगा, लेकिन तुझे यहां से गुजरना पड़ेगा, आप एक्सेप्ट करोगे? मैंने कई पास्टरों के मुंह से सुना है जो कहते हैं हम पास्टर बनना नहीं चाहते थे पर हम बने। मैं आज भी एक पास्टर से मिला, उन्होंने कहा मुझे पास्टर बनना ही नहीं था। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरे पास्टर्स को देखा है कि वो कितनी तकलीफों से गुजरे हैं। अगर परमेश्वर उसे यह बता देता कि सुन, मैं तुझे वहां पहुंचा दूंगा लेकिन तुझे यहां से गुजरना होगा, तो क्या यूसुफ एक्सेप्ट करता? फिर क्यों परमेश्वर ने उसके लिए जर्नी रखी? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमेशा एक बात याद रखना, परमेश्वर ने डिसाइड किया है कि वो आपको आशीष देगा, और जो आपकी जिंदगी में हो रहा है वो सिर्फ आपको उस आशीष तक पहुंचाने का एक रास्ता है। सदैव याद रखिए। 17 साल की, मुझे बताइए, अगर मैं आपके सामने ऐसे खड़ा रहूं, आप सुनोगे मुझे? 12 साल की उम्र में यीशु मसीह अगर किसी कलीसिया में जाके प्रचार करता, व्यभिचार मत करो, सब सोचते इसको अनुभव ही क्या है व्यभिचार का। लेकिन जब वही लड़का 30 साल का हुआ, मैच्योरिटी में जब उसने बात की, व्यभिचार न करो, लिखा है शास्त्री और फरीसी उसे देख रहे थे। मुझे ये वर्ड बहुत पसंद है लूका में, जहां लिखा है सब उसकी ओर टकटकी लगा के खड़े थे। टकटकी समझते? इट मींस अपने चेहरे को उसे हटा नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि 12 साल का बच्चा अगर बात करता तो कौन ध्यान देता, लेकिन परमेश्वर ने 18 साल उसे मैच्योर होने दिया, उसे अनुभवी होने दिया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, याद रखिए, अगर आप परमेश्वर की मर्जी में जिंदगी जी रहे हो ना, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो, क्या भी हो, कुछ भी हो, परमेश्वर की ओर से हो, कहां से भी हो, याद रखना हर चीज आपको आपकी डेस्टिनी पे ले जाएगी। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने सामर्थी प्रचार को किया, और यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि अंधकार में पड़े हुए हैं और उनकी आंखें शैतान ने अंधी कर दी है ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। और वो लोग कहते हैं कि ईसाई लोग पैसा देकर
धर्म को परिवर्तन करवाते हैं और यीशु मसीह धर्म बदलता है, उन सभी से हम कहना चाहते हैं कि तुम भी यीशु मसीह को परख कर देखो। यीशु मसीह तुम्हारा भी जीवन बदल देंगे, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में कि चोर और किसी काम के लिए नहीं, लेकिन चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया है ताकि हम अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ाते हैं। उन सभी से हम कहना चाहते हैं यीशु मसीह का वचन कहता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह तुमसे बहुत प्यार करता है, और यीशु मसीह का वचन कहता है ना अब तो बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। आप विश्वास कीजिए कि जितने भी मसीह विरोधी हैं जो कि आज यीशु मसीह का विरोध करते हैं, आने वाले दिनों में वो भी यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है प्रत्येक घुटना यीशु मसीह के न झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह परमेश्वर है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन नहीं है। ये कब होगा? जब हम यीशु मसीह के प्रचार को लोगों तक पहुंचाएंगे। यीशु मसीह का वचन कहता है आज बहुत सारी भेड़ें हैं जो कि यीशु मसीह का वचन कहता है कि उनको लाना अवश्य है। इसलिए यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को यीशु मसीह का प्रचार करो और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक सदैव यीशु मसीह हमारे साथ है। और यीशु मसीह का वचन कहता है परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आप विश्वास कीजिए कि जितने भी मसीह विरोधी हैं जो कि आज यीशु मसीह का विरोध करते हैं, आने वाले दिनों में वो यीशु मसीह का प्रचार जरूर करेंगे। वही पौलुस के समान यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि हर एक घुटना यीशु मसीह के झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह परमेश्वर है। कि तुम बुराई से न हारो, लेकिन बुराई को भलाई से जीत लो। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि सच्चे परमेश्वर को, जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसे पत्थरों की मूर्तों पर ढूंढने का प्रयास करते हैं और ढूंढते भी हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारा सच्चा परमेश्वर जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है वह मिल जाए। आपको हम बताना चाहते हैं यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि कोई भी नाश न हो, लेकिन सब अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। यीशु मसीह चाहता है कि कोई भी नरक में ना जाए, लेकिन सब अनंत जीवन को प्राप्त करें। ये कब होगा? ये जब होगा जो हम यीशु मसीह के प्रचार को करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त करें। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलता है, और ईसाई लोग पैसा देकर धर्म को परिवर्तन करवाते हैं। उन सभी से हम कहना चाहते हैं कि तुम भी प्रभु यीशु मसीह को परख कर देखो। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा भी जीवन बदल देंगे, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में कि चोर और किसी काम के लिए नहीं, लेकिन चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया है ताकि हम अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आया है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह पापी से नहीं, लेकिन पाप से नफरत करता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम सताने वालों को आशीष दो, जो तुमसे बैर करते हैं उनका भला करो। यीशु मसीह का वचन कहता है कि जितने भी मसीह विरोधी हैं जो कि आज यीशु मसीह का विरोध करते हैं, यीशु मसीह का वचन कहता है कि अंत के समय में ऐसा होगा कि प्रत्येक घुटना यीशु मसीह का हम झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह परमेश्वर है। आप विश्वास कीजिए कि जितने भी मसीह विरोधी हैं जो कि आज यीशु मसीह का विरोध करते हैं, यीशु मसीह के हमसे चिढ़ते हैं, आने वाले दिनों में वो पौलुस के समान यीशु मसीह का प्रचार करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर आप सभी ये विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में मसीह विरोधी भी यीशु मसीह का प्रचार करेंगे, तो आप विश्वास से कमेंट में आमीन टाइप करें, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है और हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन नहीं है। और यीशु मसीह का वचन कहता है हालेलुया, बहुत सारे लोग हैं जो कि यीशु मसीह को ढूंढते हैं पत्थरों की मूर्तों पे, लेकिन उन्हें सच्चा परमेश्वर मिलता ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ और मुझे छोड़ और कोई
परमेश्वर है ही नहीं। आपको हम बताना चाहते हैं, यीशु मसीह का वचन कहता है कि ना बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। जब आप मसीह विरोधियों के लिए प्रार्थना करोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। और जो मसीह विरोधी हैं, जो कि आज यीशु मसीह का विरोध करते हैं, वो आने वाले दिनों में यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे। वो भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करने की शक्ति रखता है। आपको हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कभी ना टलेगा। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। और आप इस वीडियो को, आप इस सामर्थ्य गवाही को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपके द्वारा यीशु मसीह को जान सके। और ऐसा हमारा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को, आपने सामर्थ्य गवाही को एक व्यक्ति के साथ शेयर कर दिया है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह की इच्छा यह है कि कोई भी नाश ना हो। और यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं, लेकिन पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। और यीशु मसीह का वचन कहता है कि नरक की आग बहुत ही भयानक है और यीशु मसीह यह नहीं चाहता कि हम कोई भी नरक में जाए। इसलिए हमारा हम्बली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सामर्थ्य गवाही को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा स्वर्ग में जा सके और वह व्यक्ति आपके द्वारा यीशु मसीह को पहचान सके। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम अपने परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तु जो तुम चाहते हो वो मिल जाएगी। आप विश्वास कीजिए कि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज ही आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको देंगे। यीशु मसीह आपकी परिस्थितियों को आज ही बदलेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है जो कोई मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करूंगा। जब आपने वीडियो को देखकर यीशु मसीह का आदर किया है, इसलिए आप विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह भी आपकी परिस्थितियों को आज बदलेंगे। और यीशु मसीह ने अभी आपके हालातों को भी बदल दिया है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और यीशु मसीह का वचन कहता है मार्ग, सत्य, जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। आप इस वीडियो को एक लाइक करें, ताकि यूट्यूब हमारे इस वीडियो को लाखों लोगों तक रेकमेंड कर सके और यीशु मसीह का प्रचार लोगों तक पहुंच सके। प्रभु यीशु मसीह आप सभी के साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष